आज जो यूपी बोर्ड कक्षा 10 का जो विज्ञान का पेपर हुआ हाई स्कूल कक्षा 10वीं का, जिसका कोड है 824 IM। इस पेपर के आंसर को आइए हम लोग देखते हैं कि आपने क्या किया। और हालांकि ये पेपर फोटो लिया गया है जो कि साफ नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं, आप अपने पेपर से मिलान कर लीजिएगा। देखिए, विज्ञान 824 IM कोड वाले ये जो पेपर यूपी बोर्ड का हुआ, इसमें आइए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग मिलाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखिए, ये बहुविकल्पी है। पहला प्रश्न देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न ये पूछा जा रहा है, थोड़ा स्पष्ट हम बता दे रहे हैं कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है। तो यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है किस बिंदु पर? फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, फोकस एवं ध्रुव के मध्य पर। देखिए, जब अवतल दर्पण पर यदि कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है और पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाती है, तो वो होता है वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र से पर वो टकराती है और फिर से उसी मार्ग में वापस हो जाते हैं। सी वाला विकल्प इसमें आपका राइट हो जाएगा यदि किए होंगे तो। अब अगला प्रश्न इसमें देखिए, ये देखिए है एक लेंस है। एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। वह लेंस कैसा है? सीधा भी बनेगा, आभासी भी बनेगा और आवर्धित भी बनेगा। तो वह लेंस उत्तल लेंस ही होता है। बी वाला इसमें आपका राइट हो जाता है। ये प्रश्न संख्या दूसरा है, बी वाला इसमें आपका राइट हो जाता। फिर अगला देखिए, यहाँ पर दिया है कि एक नेत्र लेंस है। हालांकि इस प्रश्न में हम बता रहे हैं कि एक नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा और यहाँ पे परितारिका द्वारा, और डी दिया है पक्षाभी मांसपेशियों द्वारा। तो उसमें जो पक्षमाभी मांसपेशियां होती हैं उन्हीं के द्वारा जो है नेत्र लेंस में फोकस दूरी का समंजन होता है, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट होता है। अर्थात डी वाला विकल्प आपका इसमें राइट हो जाता है यदि किए होंगे तो। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वच्छ प्रकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी है। ये प्रश्न संख्या आपका तीसरा होगा। नीले रंग के लिए, आकाश का नीला रंग कब होता है? प्रकीर्णन की कंडीशन में होता है, जब प्रकाश की किरणें इधर उधर टकराती हैं, प्रकीर्णित होती है। बी वाला आपका राइट हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए दिया है कि एक विद्युत बल्ब 440 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध पूछ रहा है। तो इसमें आप क्या करते? पहले P बराबर VI लगाते, यानी कि P की जो वैल्यू है 440 बराबर 220 गुणित I माने धारा निकाल लेते। तो I बराबर क्या होगा? 440 बटे 220 करेंगे तो 2 आएगा, 2 एम्पियर आएगा। अब पुनः फार्मूला अप्लाई करेंगे, V बराबर IR, यानी R पूछ रहा, R बराबर V बटे I। भी 220 बटे 2, आई जो 2 निकला है 220 में 2 का भाग देते 110 ओम आ जाता है। डी वाला आपका इसमें राइट हुआ होगा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आया था ये देख लें। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयव के संकेत ए और बी में दिया गया है। सुमेलित करना था। देखिए कितना आसान सा है, सुमेलित करना था। अब ये संकेत आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इधर लिखा है कि तार क्रॉसिंग, विद्युत सेल, परिवर्ती प्रतिरोध, अमीटर, कौन किससे ताल्लुकात करेगा? पहला वाला पॉइंट देखिए, ये जो चिन्ह लगाया है इस तरह का प्रतिरोध करके और बनाया हुआ है, तो इसको कहा जाता है आपका प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहा जाता है। ये परिवर्तित प्रतिरोध के अंतर्गत आता है, परिवर्तित प्रतिरोध बोलते हैं। तो पहले का ये तीसरा, और जो दूसरा देख रहे हैं इस प्रकार का सेल बनाया है, ए लिखा है, ये इसको बोलते हैं अमीटर। बीच में ये लिखेगा तो दूसरे का ये चौथा लगा दिए होते आप, दूसरे का चौथा। और ये जो तीसरा पॉइंट बना है ये सेल का निशान है, विद्युत सेल, यानी तीसरे का सेकेंड। और ये जो चौथा ये बनाया हुआ है ये तार क्रॉसिंग का चिन्ह होता है। तार क्रॉसिंग यानी चौथे का पहला आप कर दिए होते। तो इसमें जो ए वाला विकल्प है, जो 4 विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है, तो ए वाला आपका राइट हो जाता है। ए अच्छा सवाल था। इसके बाद आगे देखिए, ये क्वेश्चन है थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा, हम पढ़ रहे हैं कि किसी धारावाही चालक पर, 7वां प्रश्न है, किसी धारावाही पर नलिका को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होती है। तो धारावाही पर नलिका यदि स्वतंत्रतापूर्वक आप लटकाएंगे, लटका देते हैं, तो हमेशा ये नॉर्थ साउथ की कंडीशन में रुकती है, उत्तर दक्षिण की दिशा में। तो ए सी वाला विकल्प इसमें राइट हो जाता है आपका। और अगला प्रश्न देखिए, ये आपका प्रश्न केमिस्ट्री का शुरू होता है। यहाँ से देखिए 8वां,
देख रहा हूँ कि निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है? वो मरकरी होती है, जिसको पारा बोलते हैं। बी वाला इसमें राइट हो जाता है आपका। फिर अगला देखिए, अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया होती है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। डी वाला इसमें राइट होता है 9वां का प्रश्न। और प्रश्न 10वां देखिए, 10वां है कैल्शियम कार्बोनेट का जो है यहाँ पे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, CaO और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये अपघटन अपक्रिया है, अपघटन अपक्रिया में ये टूट रहा है, CaO अलग और CO2 अलग। सी वाला इसमें आपका राइट होगा। प्रश्न आगे देखिए, ये पूछा है कि श्रृंखलन, ये 11वां है, स्पष्ट करें। प्रश्न 11 का, श्रृंखलन की गुण किस परमाणु में पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, फास्फोरस में। देखिए श्रृंखलन में ये जो कार्बन होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लगातार कार्बन कार्बन मिल करके हाइड्रोजन के साथ ये श्रृंखला अभिक्रिया करती है। ए वाला इसमें आपका राइट हो जाता है, 11 का ए, 11 का ए। प्रश्न 12 देखिए, निम्नलिखित में एल्काइन है, एल्काइन में जानते हैं ना, कार्बन कार्बन टू ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड लगाया जाता है एल्काइन में। बी वाला इसमें राइट हो जाता है। प्रश्न 13 देखें, ईंधन और औषधियों के रूप में उपयोग होता है। ओ है एथेनॉल, एथेनॉल C2H5OH बोलते हैं, एल्कोहल भी कहते हैं। इसका उपयोग औषधियों में होता है और ईंधन के रूप में होता है। ए वाला इसमें राइट हो जाता है आपका। और इसके बाद सेक्शन सी में जीव विज्ञान से देखिए, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन क्रिया में भाग लेती है वो होता है ब्रिक, ब्रिक को नेफ्रॉन भी कहते हैं। बी वाला इसमें आपका राइट होता। और 15वां है, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? पौधों में जाइलम, जाइलम जो है ना, जाइलम से जल का संवहन होता है, पूरे बॉडी तक जाता है, पार्ट तक जाता है पौधे के। ए वाला इसमें राइट हो जाएगा। तो ए प्रश्न 15 है। प्रश्न 16 देख लें, स्पष्ट रूप से आप पेपर में मिलान कर लीजिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें फोटो लिया गया है, साफ नहीं है। स्वपोषी पोषण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जिसमें पौधे सूर्य से भोजन बनाते हैं। इसमें सभी सही हो जाएगा, सबकी जरूरत है, डी वाला राइट हो जाएगा। 17वां देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रियम, माइटोकॉन्ड्रियम होता है पाइरूवेट का ऑक्सीडेशन। सी वाला इसमें राइट हो जाएगा। 18 देखिए, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था किस पर? किया था वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए। मटर के उत्पादन में गलत है, ए वाला राइट होगा। वंशागत गुणों का अध्ययन वो करना चाहते थे, 18 का ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में 19वां है, ओजोन परत क्षरण के लिए क्या जिम्मेदार है? देखिए क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, CFC, ये सबसे ज्यादा ओजोन परत को नष्ट कर रहा है। ए वाला राइट हो जाएगा इसमें। फिर आगे देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, तो स्वपोषी वही प्रश्न है बताया है, इसमें सभी हो जाएगा, डी वाला। 20वां देखिए, यह है कि कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण, इसमें बी वाला आपका राइट हो जाएगा। घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव भी खा जाता है। बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। अब ये देखिए, भौतिक विज्ञान के प्रश्न आए थे। प्रकाश के अपवर्तन की घटना नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। और ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र का व्युत्पन्न करना था, अथवा 2 सेमी इतना 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत 30 सेमी की दूरी पर उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा था। इसके बाद ये भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन हैं और जो अलग अलग आए हुए हैं, जिसको आपको सॉल्व करना था। कुछ क्वेश्चन आपको लिखने थे। ये देखिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है और इसको सॉल्व करना था। ये पार्ट 2 केमिस्ट्री वाला एक क्वेश्चन है, IPSC नाम लिखने के लिए। देख रहे हैं ना, CS3 CS2 CS2 BR। तो नामनक्लेचर यहाँ से करेंगे दाहिने साइड से। तो 3 कार्बन है यहाँ पे, यानी कि प्रोप है ये। तो 1 ब्रोमो, पहले स्थान पे ब्रोमो लगा है, 1 ब्रोमो प्रोपेन कह देते हैं, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। दूसरा देखिए, CS3 CS2 CHO, CHO माने COOH लगा है, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। 3 है प्रोपेनोइक अम्ल, ये हो जाता। ठीक है, इस तरह से आगे संयोजन अपक्रिया का उदाहरण देकर के स्पष्ट करना था। फिर बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम बना रहा था। देखिए, इसको संतुलित करना था। इसको आपको लिखना था कि बेरियम क्लोराइड पर एल्युमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया करेंगे। यानी कि इसमें आप कर देते 3BaCl2 प्लस Al2SO4 पूरे का होल थ्राइस कर दिया जाता, बराबर आप बना देते बेरियम सल्फेट माने 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 कर देते, तो ये राइट हो जाता।
अगला प्रश्न देखें, इसमें दिया है कि निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम 2 8 है और 2 10 11 1s2 2s2 2p6 3s1 लिख देते। क्लोरीन का 17 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 कर दिया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए, यानी Fi प्लस H2O बराबर Fi3O4 दिया है प्लस H2। तो इसमें क्या करते आप, यहाँ पे चूँकि देखिए Fi3 लगा है तो यहाँ पर Fi के पहले 3 लगा देते, 3Fi हो जाता है कंप्लीट करने के लिए। अब हाइड्रोजन यहाँ लगाया है, हाइड्रोजन यहाँ लगाया है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 लगाया है। जब इसको आप संतुलित करेंगे, चूँकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, अब ऑक्सीजन 4 है, तो इसको सुमेलित करने के लिए इधर भी ऑक्सीजन 4 चाहिए, तो 4 H2O का जोड़ देते, यानी 3Fi प्लस 4H2O बराबर Fi3O4 प्लस 2H2 कर देते। इसको C6H12O6 प्लस 6O2 कर देते, 6O2 बराबर 6CO2 प्लस 6H2O। 7वां ये संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था, अम्लीय वर्षा, तन्यता, आघातवर्धता और मीसेल पर। इसके बाद तंत्रिका तंत्र का संरचना बनाना था, थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य बताने थे, मुकुलन क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन था, ये अब किए होंगे, मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, फिर मानव हृदय की संरचना आया था। यही क्वेश्चन थे। सो थैंक्स।